हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। डे 2 इन वाराणसी। अपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, इट विल बी अ ग्रेट सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं डे। कल रात को ही जब काशी विश्वनाथ मंदिर बंद हो रहा था उस समय मैं चला गया था एंड लकीली मेरे को 15 मिनट में ही भगवान के दर्शन हो गए थे। एंड बोलते हैं कि या तो एकदम अर्ली मॉर्निंग चले जाओ या बंद होते समय चले जाओ, तब दर्शन अच्छे हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। तो वैसा ही हुआ। और आज का प्लान है, सबसे पहले मैं संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करूंगा, क्योंकि वो फिर दोपहर में बंद हो जाएंगे, फिर 3 बजे खुलेंगे। तो सबसे पहले वो, फिर काल भैरव। ऐसा बोलते काल भैरव जी का दर्शन पहले करना चाहिए काशी विश्वनाथ जी के, पर ठीक है, कल तो बंद हो गए थे रात में, वो मैं कर नहीं पाया। पर फिर संकट मोचन के बाद में आज काल भैरव, फिर काशी विश्वनाथ जी के फिर से। बस इतना ही प्लान है, बाकी फिर काशी एक्सप्लोरेशन थोड़ा बहुत, एंड फिर हम निकल जाएंगे नेक्स्ट स्टॉप के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मंदिर के टाइमिंग्स भी शेयर कर देता हूँ, अगर उससे आपको अपना ट्रिप प्लान करने में आसानी हो। वो उसकी डिटेल्स कमेंट में भी रहेगी। वैसे संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर सुबह 4:30 बजे खुलता है और 12 बजे तक खुला रहता है, फिर 3 बजे खुलता है और रात के 10 बजे तक ओपन रहता है। काल भैरव मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है और रात के 11 बजे तक ओपन रहता है, कभी बीच में बंद नहीं होता, कंटिन्यूस ओपन रहता है। और उधर आप मंगला आरती, भोग आरती स्पेशल अगर आप कुछ कराना चाहते हो तो आप बिल्कुल टेम्पल की वेबसाइट और गूगल पर सर्च करके सब फाइंड कर सकते हो। तो ये है संकट मोचन हनुमान मंदिर। मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स में फ़ोन अलाउड नहीं होगा, तो अंदर के तो दर्शन शायद ही हो पाएंगे, बट देखते हैं। मुझे हार्डली 20 मिनट लगे होंगे मंदिर के प्रॉपर अच्छे से दर्शन करने के लिए। वो भी मैं अंदर बैठ गया था काफ़ी, इसलिए बाकी भीड़ बिल्कुल नहीं है। ये है मंदिर, अंदर तो फ़ोन अलाउड नहीं है। व्यवस्था बहुत अच्छी है और बस बाहर ही लॉकर वगैरह सब है। अब मैं निकल रहा काल भैरव मंदिर के लिए। संकट मोचन मंदिर से काल भैरव 4-4.5 किलोमीटर है, तो ऑफकोर्स आपको रिक्शा या फिर रैपिडो वगैरह कुछ करना पड़ेगा। मैंने रैपिडो किया है क्योंकि ट्रैफिक में फंसने के चांसेस कम हो जाते हैं, या फिर आप में हिम्मत है तो वॉक भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस नहीं है वैसे। ट्रैफिक की बात हो रही थी, इसमें बेटर है कि बाइक से जा रहे हो तो फटाफट निकल जाते हो। तो ये एक क्रेजी बड़ी लाइन दिख रही है, मेरे ख्याल में ये विश्वनाथ बाबा के दर्शन की लाइन है, अगर ऐसा है तो अच्छा है भाई। कल रात को मेरे को 15 मिनट में दर्शन हो गए थे बिना कोई टिकट के। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबी लाइन है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। मंदिर तो आगे अभी तक। भाई भगवान की बड़ी कृपा है, कल रात को उन्होंने मेरे को बुद्धि दे दी, इमीडिएटली दर्शन हो गए। फंस गए भाई जाम में, बड़े लाइन भी ख़त्म नहीं हो रही। और ये सामने एक मंदिर दिखा है सत्यनारायण जी का, आर्किटेक्चर देखो बड़ा प्यारा है। 15 मिनट हो गए हम इस जाम से निकल नहीं पाए, और उसका रीज़न है कि पुलिस वाले किसी VIP को लेकर आए हैं। इनकी गाड़ियाँ आ गई है और इतनी भीड़ है कि कोई भी कहीं नहीं मूव कर पा रहा है। ना ये लोग कहीं मूव कर पा रहे हैं, ना जो नॉर्मल लोग हैं वो कहीं मूव कर पा रहे हैं। लाइन तो बहुत लंबी है और चल रही है, इसी नहीं है, अच्छी बात है। अंदर बढ़ते रहिए। पतली पतली गलियों के बीच काशी की। काल भैरव मंदिर के अंदर ही जैसे ही आप दर्शन करके नीचे उतरोगे, जो भी मतलब पोडियम काइंड ऑफ बना हुआ है, उससे बहुत सारे पंडित वगैरह बैठे रहते हैं। और वो पंडित आपसे बोलेंगे कि रक्षा सूत्र बांध दिया और फिर 500 रुपये की दक्षिणा मांगेंगे। बहुत ऐसे उटपटांग बोलेंगे कि चिल्लर मैं नहीं लूँगा अगर आप कम दोगे तो मैंने बोला यथाशक्ति यथाशक्ति, तो वो ऐसे बहुत रूड बोलने लगे कि मैं नहीं लूँगा चिल्लर। तो मुझे भी लगा कि ये तो बहुत ही
बिजनेस बना दिया एकदम प्रॉपर। तो मैंने कहा नहीं लोगे तो मत लो। आई जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग। तो फिर मैंने कहा अच्छा दो। तो मैंने 10 रुपीज़ दिए दक्षिणा। जिस वे में ये लोग कर रहे हैं ऐसे ज़बरदस्ती मांगना, ये गलत लगता है मुझे, पर ठीक है, ये इनका सिस्टम है। और भी प्रसाद वाले, आप उनसे प्रसाद लोगे, वो चप्पल और फ़ोन वगैरह रख लेंगे। काल भैरव में आप फ़ोन अंदर ले जा सकते हो, बस अंदर कैमरा से फ़ोटो वगैरह क्लिक करना मना है। पर कोई लॉकर वगैरह की ज़रूरत नहीं है काल भैरव के लिए। और तो बस यही है। अब काशी विश्वनाथ जी के अगर दर्शन हो पाए तो ठीक है, नहीं तो कल तो हुए भी हैं, डिपेंडिंग ऑन भीड़ मैं प्लान करता हूँ। बट उसके पहले थोड़ी पेट पूजा। ये काशी की सब्ज़ी मंडी है ऐसी कुछ, गोपाल मंदिर, सब्ज़ी मार्केट, फल मार्केट, फ्रूट मार्केट लगा हुआ है। और गलियों का साइज देख ही सकते हो, ऊपर तारों का झुंड, शिव की नगरी काशी। ये काशी का फेमस मलइयो। मलइयो तो मस्त था, वही विप क्रीम जो केक में होता है वैसा ही एकदम हल्का हल्का क्रीम होता है। उसके बाद में आप वो पूरा कंप्लीट कर लेते हो कप। उसके बाद में लोग थोड़ा दूध दे देते हैं उसमें, राबड़िया वाला केसर पिस्ता। ये है ठठेरा बाज़ार, काशी का बड़ा बाज़ार कह सकते हो इसको। सब टाइप की दुकानें हैं इधर, खाने पीने की भी है और पान की भी है और सब साड़ियों की, ज्वेलरी की, बहुत चीज़ों की दुकान है। ये देखो ऐसी पुरानी सी बनी है। और ये वायरिंग, माय गॉड, जिस तरह से पुरानी साड़ियों की दुकान लगी हुई है और भगवान के वस्त्रों की। अभी हम जा रहे हैं विश्वनाथ मंदिर की तरफ। भीड़ तो फुल है, पता नहीं कौन सी गली से निकल गया हूँ जहाँ से, शायद जल्दी आ जाऊँ, जल्दी पहुँच जाऊँ। ये है कचौड़ी गली। इधर लिखा है कि 125 साल पुराना शॉप है ये, राजबंधु कचौड़ी गली में। होपफुली अच्छा होगा ये। मैं तो बहुत कुछ खा चुका हूँ, थोड़ी देर बाद खाऊंगा कुछ खाना होगा तो। दर्शन तो अच्छे हुए, पर 2.5 से 3 घंटे लग गए नॉर्मल लाइन में, जिसमें कहीं तो मुझे हेल्प मिल गई थी, एक लीवे मिल गया था जल्दी आगे बढ़ने का। पर मैं रेकमेंड यही करूँगा कि सुगम दर्शन की टिकट अगर मिल रही हो तो ले लेना। मुझे नहीं मिल रही थी बिकॉज इनका सर्वर नहीं चल रहा था। प्री बुक कर सकते तो बेटर है, नहीं तो फिर एक ये अभिषेक की टिकट आती है 400 रुपये की, वो भी ले सकते हो। अब मैं जा रहा हूँ मणिकर्णिका घाट की तरफ, देखते हैं वो कैसे है। मणिकर्णिका घाट की तरफ हम जा रहे हैं। तो इससे कहते हैं मणिकर्णिका घाट। यूँ तो काशी में बहुत घाट है, पर मुझे मणिकर्णिका घाट स्पेसिफिकली इसलिए देखना था क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा चिताएं हर समय जल रही होती है। तो आप पढ़ सकते हो पॉज करके। ये घाट, मणिकर्णिका घाट बहुत फेमस है बिकॉज एक और रीज़न की, मणि जो थी शिव भगवान जो वो कान में पहनते थे, वो यहाँ पे इस घाट में गिरी थी, तो इस वजह से मणिकर्णिका नाम पड़ गया। एंड इट इज़ नॉट रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे, इट इज़ मणिकर्णिका। तो वही, और शास्त्रार्थ हुआ था यहाँ शंकराचार्य और अन्य ऋषियों के बीच। मणिकर्णिका घाट पे ही ये है रत्नेश्वर महादेव टेम्पल। सो अगर आप इसको गौर से देखो तो ये टेम्पल जो है ये टिल्टेड है। कितने डिग्री? 9 डिग्रीज। और जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है इटली में, जो कि वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक है, उसका टिल्ट केवल 4 डिग्रीज है। तो ये उससे भी 5 डिग्री ज़्यादा टिल्टेड है एंड स्टिल स्टैग्नेंट है और स्टेबल है और खड़ा है। तो इट्स वन ऑफ द वंडर्स इन द वर्ल्ड। ये बिल्डिंग इतने टिल्ट पे भी खड़ी है। सो अमेजिंग। मैंने बहुत सुना था इसके बारे में एंड आज फाइनली देख लिया है।
और घाट पे तो सुकून से बैठना भी अच्छा लग रहा है। ये रत्नेश्वर महादेव के टिल्ट की हिस्टोरिकल स्टोरी ये है कि अहिल्याबाई के एक सर्वेंट ने इसको कंस्ट्रक्ट कराया था। अहिल्याबाई का एक और नाम था रत्नाबाई, और उन्होंने नाम रख दिया था रत्नेश्वर टेम्पल, रत्ना पे। तो अहिल्याबाई को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उनके नाम पे टेम्पल का नाम रख दिया है, और इस वजह से उन्होंने इस टेम्पल को कर्स कर दिया टिल्ट के लिए, एंड दैट्स व्हाई इट हैज़ टिल्टेड। मैंने जस्ट कॉल किया था पापा को बिकॉज आई वाज आस्किंग हिम कि क्या मणिकर्णिका घाट पे नहाना चाहिए, तो पापा ने मना कर दिया कि जिनका जो दाग करते हैं उसके बाद लोग नहा रहे होते हैं, और फिर पानी इतना साफ़ नहीं है ऐसा बोल रहे हैं, तो स्किप ही कर रहा हूँ बस। वो मारवाड़ी में कहावत है, धोया कान होया स्नान, तो बस कान धो लिया है और स्नान हो गया है। और वैसे तो होटल में भी गंगा का पानी ही आता है तो ठीक है। मणिकर्णिका घाट के नेक्स्ट है सिंधिया घाट, और आगे जाते रहेंगे तो गंगा घाट, संकट घाट, बहुत सारे घाट है। मंदिर ही मंदिर है घाट पे, ऐसे छोटे छोटे मंदिर ही मंदिर है वाली चीज़ से याद है, बीकानेर को छोटी काशी कहा जाता है जस्ट बिकॉज बीकानेर में भी मंदिर ही मंदिर है, तो इसीलिए बीकानेर का नाम छोटी काशी पड़ गया है। तो कह सकते हो छोटी काशी से एक लड़का बड़ी काशी आया है, एक्चुअल काशी। ये है अग्निश्वर घाट, और अग्निश्वर घाट पे एक रेस्टोरेंट कम होटल बना हुआ है जिसका नाम है गुलेरिया कोठी। काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। तो गवर्नमेंट कुछ कुछ तो नया कंस्ट्रक्शन कर रही है, जैसे कि ये राम घाट, और वो सामने वो ब्रिज दिख रहा है राइट, उसके पास में एक नमो घाट है, वो काफ़ी लोग बता रहे हैं अच्छा बना है नया, तो मैं देख के आता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम तो है। ये है पंचगंगा घाट, ये कुछ ऐसा बना हुआ है। किसी को पता हो ये डंडे में छब्बी क्यों रहती है, ये तो मुझे बताना कमेंट्स में। कितने सारे हैं, ये बांस लगे हुए हैं और उसमें एक छब्बी है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आई हैव नो क्लू। रिसेंट में घाटों का जो ब्यूटिफिकेशन हुआ है वो बड़ा प्यारा हुआ है ऐसा लोग बता रहे हैं, और ये दिख रहा है कितने सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बने हुए हैं पूरे दीवार पे। ये व्यू है बहुत ही पीसफुल, बहुत शानदार। मुझे लग रहा था ऐसे घाट ट्रेवर्स करते करते पहुंच जाऊंगा नमो घाट, बट बीच में अब ये बाधा आ गई है, आपको ऐसे चप्पल हाथ में लेके ये पार करना पड़ेगा गंगा जी, फिर आगे नमो घाट है। ये घाट है, इसका नाम है गाय घाट, वेरी इंटरेस्टिंग। गाय घाट पे गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया बोर्ड लगाया था, इस पे किसी ने अपना आके पोस्टर लगा दिया। इन लोगों को ध्यान से देख लीजिए, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल मतलब क्या ही ये घटिया लोग हैं, एस्थेटिक्स ख़राब कर दिए जगह के। फाइनली आफ्टर दुनिया भर की मेहनत फाइनली हैव रीच्ड नमो घाट। अभी तो एंट्रेंस ही है, देखते हैं कैसा है नमो घाट, ये नया नया बना है नमो घाट। वो तैयारी हो रही है आरती की, गंगा माँ की चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर बना है ये घाट। लोग सेम पोज देके फोटो खिंचा रहे हैं साथ में। नमो नमः लिखा हुआ है, पास में ही ब्रिज है। एकदम लास्ट घाट है ये पूरे घाट सीरीज का। ये तो बिल्कुल मेला टाइप लगा हुआ है यहाँ पे। आइए 2 मिनट लटके और जीतिए 1000 रुपये, 100 रुपये का शुल्क। और इंटरेस्टिंगली उस तरफ जाऊँगा तो 150 रुपये का शुल्क होगा। नहीं, नीचे वाले पे लिखा है 150 रुपये शुल्क। एनीवे, ये है सेल्फी वाला, वो शायद रील बनती है इस पे। नीचे बच्चों की
राइड्स चल रही है। ये देखो नमो घाट, मोदी ब्रांड है ये। और जब ऐसा कुछ बनता है तो सबको बेनिफिट होता है। ये देखो सबको, समझ ही गए होंगे समझदार लोग। पूरा फूड कोर्ट भी बनाया है यहाँ पे, और बनाने वाले रील भी बना रहे हैं भाई साहब। रिपीट कर रहा हूँ, सबको फायदा होता है भाई। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि ज़्यादातर मतलब हरी कम्युनिटी के लोग हैं। यहाँ से गंगा जी का व्यू भी बहुत ज़ोरदार है। ये देखो शिप्स चल रहे हैं बढ़िया। आगे लाइटिंग नहीं है, कोई छोटा मोटा पार्क नहीं है ये देखो आगे तक भी बहुत झूले लगे हुए हैं, खाना पीना चल रहा है। ये देखो तो बनारस के घाटों की बाउंड्री पे आ गए हैं अब। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। आई होप यू लाइक ट्रैवलिंग टू वाराणसी, बनारस, काशी विद मी। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई चैनल। मैं थक गया हूँ बिल्कुल, आज की तो एनर्जी डाउन हो गई है। तो अब कुछ खाना पीने जा रहा हूँ और फिर गंगा आरती का टाइम हो रहा है। आई सी कौन से घाट में गंगा आरती करनी है। एंड आई सी बोट राइड से मैं सीधा 80 घाट की तरफ जा सकता हूँ क्या, क्योंकि नमो घाट और 80 घाट एकदम ऑपोजिट है। बट ठीक है, वीडियो को यहीं एंड करेंगे। एंड बाय बाय, सी यू अनदर टाइम, बाय बाय।